अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं दोस्तों। मैं हूं अदनान एक्सपो वाला और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम सूरज की रोशनी को, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है, हम कन्वर्ट करेंगे स्टीम एनर्जी में और स्टीम एनर्जी से फिर हम मैकेनिकल एनर्जी अटेन करेंगे और उसके थ्रू एक रोटेटरी मोशन जनरेट करके हम एक छोटा जनरेटर, जी हाँ गाड़ी वाला जनरेटर, जिससे कि आप 13 से 14 वोल्ट जनरेट करेंगे और फिर हम उससे एक बैटरी चार्ज करेंगे और उस बैटरी से आप अपने पूरे घर को विया एमपीपीटी और इन्वर्टर और अपने यूपीएस जो है 220 वोल्ट जो है वो लेके तो अपना पूरा घर जो है वो उसके ऊपर रन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं इस वक्त एक फ्लाइंग टैक्सी है जो कि जेटैक्स में इसको लॉन्च किया गया है। ये मैं आपको इसके अंदर लेकर आया हूँ। और ये इसका कोई टच पैनल है, सामने स्पीड है, ऊपर आप ये देख रहे हैं कि आपको कीज़ दी गई हैं। इन्होंने अभी हमें बताया कि ये 2030 में आपको देखने को मिलेंगे। दे कैन फ्लाई। शायद ये गन भी लगी हुई है। ओह माय गॉड यार, स्टेयर पे बड़ी आसानी से आपको नीचे ले जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बम प्रूफ, बुलेट प्रूफ, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बाय BMW। ये इसमें एक पंप ऐड किया गया है ताकि जब ये रेत पे जाए, क्या चीज़ है यार ये। दुबई यार, दुबई है भाईजान। इट्स अ कंप्लीट बीस्ट फायर टेंडर। और वाह, 4 आपके असिस्टेंट पीछे बैठ सकते हैं, 2 ऑपरेटर आगे बैठ सकते हैं। शक्ल से ही कमीना लग रहा है, ये देखें आप। वाह, तो दिस इज समथिंग न्यू इंट्रोड्यूस इन दुबई। चलते हैं, खाते पीते हैं। ये पूरा एक पैराबोलिक कर्व बना हुआ है। तो एक इधर है, एक उधर है, 2 बोट्स हैं आपके पास। दिस फिफ्थ एंड दिस is a heavy fail vessel. Bump proof. Need special training for this? Just a moment, please. You give training as well? So दोस्तों, मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हूँ इस मशीन में। $500 की है, सिर्फ आपने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करनी है। So this is the done and this is undone. 5 to 12. Okay, 5 to 12 सेशन में जो है आपका जो फेस है वो लिफ्ट अप होता है। अच्छा तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आपने इस तरह की वीडियो और इस तरह के कॉनकेव जो सोलर कुकर हैं वो काफ़ी यूट्यूब पे देखे होंगे। हमारा जो नेबर है अफ़गानिस्तान, उसमें ये एक यानी कि मेन आपकी कुकिंग पर्पज़ के लिए ये जो सोलर के आपके कॉनकेव जो कुकर हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ये वहाँ पे बनाए भी जाते हैं, बड़े सस्ते जो हैं ये तैयार हो जाते हैं। इसके पीछे जो प्रिंसिपल है वो मैं आपको बताता चलूँ। फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक सोलर कुकर है और इसमें ये छोटे छोटे शीशे के देख रहे हैं आप, वो जो है पीसीस जोड़ रहे हैं। अच्छा, अब इसको कॉनकेव इसलिए कहा जाता है कि ये एक सफ़ेयर होता है, एक बॉल होता है, उसको आप काट लें और उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा काटें तो आपके पास ये शेप आ जाएगी कॉनकेव। इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि ये अगर आप इसके सेंटर में एक पेंसिल जो है या कोई भी आप चीज़ अलाइन करें तो जितने भी आपकी जो एक आप कह लें कि रेज हैं, जो सन से रेज आती हैं, वो एक जगह पे इसको टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इस पे जमा हो जाती हैं। वो हर जो प्लेट आप बनाते हैं उसका स्पेसिफिक अलहदा से वो होता है, क्योंकि ये हैंडमेड चीज़ें होती हैं। इसमें आप एक उनको प्रॉपर वो नहीं दे सकते कि जी यहीं पे वो बनेगा। तो इसके लिए वो इसको मूवेबल रखते हैं, यानी कि ये सन की डायरेक्शन में कर लें, ऊपर नीचे कर लें और फिर उस पॉइंट पे आप अपनी केतली या कोई भी प्रोडक्ट रख के उसको गर्म करके अपनी कुकिंग का प्रोसेस जो है वो चलाते हैं। ये कई लोग जो है ये जो आपकी शीट मिलती है पैकिंग वाली, जिसमें कि आजकल हम लोग ओवन में रख के चीज़ें जो है गर्म करते हैं, वो भी लेके तो आप इसके ऊपर चिपका के, यानी कि फाइबर ग्लास का बना के वो चिपका के तो आप वो हीट जो है वो ले सकते हैं। आपने देखा होगा बचपन में हम लोग जो एक मैग्नीफाइंग गिलास होता था, जिस तरह टॉर्च है इसके आगे एक गिलास है, उसको हम कहीं पे यूँ पॉइंट करते थे और पीछे सूरज की जो लाइट थी वो उस जगह पे रेस को इकट्ठा करती थी। तो हीट की वजह से स्पेसिफिकली अगर ब्लैक चीज़ हो तो बहुत जल्दी उसको आग लग जाती थी। ये जिस तरह मेरे पास एक टॉर्च है, ठीक है, इसका देखिए मैं आगे पीछे जब कर रहा हूँ तो ये अपना फोकल लेंथ जो है वो उसको एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये ठीक हो गया। तो ये इसमें आपका जो है ना ये बड़ा मैटर करता है इसका किस तरह से आप इसको कर रहे हैं। तो ये जो इसके आगे एक मैग्नीफाइंग गिलास है, ये भी यही पर्पस को मतलब अचीव करने के लिए बनाया गया कि इसके पीछे जो एलईडी लाइट जल रही है उसका आपने एक रे बनाना है या आपने इसको एक्सपैंड
करना है। तो इसमें हमने इसको जब रे बनाना है, वो रे जो होती है वो जब एक पॉइंट पे जाके लगती है तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है। अच्छा, जितने ज़्यादा शीशे के वो होंगे ना आपके टुकड़े होंगे, उतने ही ज़्यादा आप समझेंगे आपने सूरज को मल्टीप्लाई कर दिया एक पॉइंट पे। अच्छा, ये तो हो गया आपका कॉनकेव कुकर, जिसमें कि आप खाना भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में दो जो है ना वो आपको मिल सकते हैं आउटकम्स, एक अपना कुकिंग पर्पस को लेके, और अगर आपको इसके डिज़ाइन में कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपने वो सेंटर पॉइंट निकालना है, क्योंकि उसका एक ख़ास तरीका होता है, वो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। एनीहाउ, हमने जब वो पॉइंट निकाल लिया, उसके ऊपर हमने वहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया में इसके ऊपर बड़ा रिसर्च हो रहा है। उन्होंने अपने जितने भी स्कूल्स हैं जिनमें हॉस्टल्स हैं, उनके टीचर्स को जो है ये वाले आपके कॉनकेव कुकर दे दिए हैं। तकरीबन मुझे जो पता चला है वो 9,900 रुपये का उनको ये कुकर पड़ा, और वो भी उन्होंने किस्तों में अपनी फीस से जो है वो सैलरी से पे करना था। तो वहाँ पे जब ये एक ऐसे टीचर के पास पहुंचा जिसके पास आपकी तरह दिमाग था, जो सोचता था यार हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी को मल्टीपल फॉर्म में, उसने क्या किया कि उसने इससे हीट तो ले ली, अब उसने क्या किया, उससे इससे स्टीम जनरेट कराई। लाइक आपका जो प्रेशर कुकर होता है जिसमें हम कुकिंग करते हैं किचन में, उसमें एक खास स्पेसिफिक टाइम के बाद आपका वेट हिलना शुरू हो जाता है, मीन कि उसके अंदर अब एक प्रेशर जनरेट हो गया है। उसके बाद अगर आप वो वेट हटा लें तो एक बड़ी देर तेज स्टीम जो है वो बाहर निकलती है। उसने वही कुकर लिया और एक बहुत बड़ी, यानी ये तो छोटी है ना, उसने बहुत बड़ी, आप समझ लें कि 5 मरले की एक पूरा कॉनकेव का डिश बनाया, और उसके सेंटर पे उसने वो कुकर रख दिया। उस कुकर को उसने हीट दी, वहां पे जो पानी था वो स्टीम बना। स्टीम जब नीचे आई, उसने कहा लो जी अब हम इससे कोई भी चीज़ चला सकते हैं। अब स्टीम की जब बात आई है तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 18th सेंचुरी में 17 और 18 के दरमियान में जो यूरोप में इंडस्ट्री का एक रेवोल्यूशन आया कि भाई फैक्ट्रियाँ लग रही, काम कर रही हैं, उसमें रोटेटरी मोशन लेने के लिए आजकल तो इलेक्ट्रिक की मोटर्स है ना आपकी 7 किलोवाट, 10 किलोवाट, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट। तो उस वक्त उस रोटेटरी मोशन को अटेन करने के लिए, इवन के लोकोमोटिव ट्रेन चलाने के लिए स्टीम की एनर्जी को यूज़ किया जाता था। वही स्टीम की एनर्जी जो किचन में आप जब कुकर में कोई चीज़ पकाते हैं तो वहाँ से निकलती है, उससे वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। अच्छा, अब भाई साहब जब इन्होंने देखा कि यार ये एक हमने जो 5 मरले की प्लेट बनाई है कॉनकेव और उससे हमने इतनी अच्छी हीट ले ली है, तो क्यों ना हम और बनाएं। तो उन्होंने इंडिया 1 के नाम पे एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने 100 तकरीबन 100 बड़ी यानी 5 मरले की प्लेटें जो हैं वो लगाई, और उन्होंने उसमें से हीट एनर्जी ली, उस हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया आपने अपनी स्टीम, उसको मतलब से स्टीम एनर्जी में कन्वर्ट किया, प्रेशर लिया, और उस प्रेशर से उन्होंने ना सिर्फ आगे फिर अपनी जो मैकेनिकल की जो चीज़ें थी वो जनरेट की, बल्कि जनरेटर लगा के, लाइक मेरी जो पिछली वीडियो थी वो थी कि किस तरह आप एयर एनर्जी को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करके तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसका भी 12 एक्सपेरिमेंट जो है वो हम अगले हफ्ते करने जा रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें भी जो आपको जो स्टीम एनर्जी जो एक प्रेशर मिला उससे आपने कन्वर्ट किया रोटेटरी मोशन में, और उस रोटेटरी मोशन के साथ भाईजान आपने जो है, अब वो कैसे कन्वर्ट हुआ ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये भी नौजवान जो है ये इंडिया से ताल्लुक़ रखता है। इसने क्या किया कि मोटरसाइकिल का शॉक निकाला जो ख़राब था, उसके दोनों एंड पे उसने इनलेट जो है उसके स्टीम के पॉइंट दे दिए, और उसके बाद उसने उसको कनेक्ट कर दिया एक वॉल्व के साथ। अच्छा, वो वॉल्व जो था वो उस पहिए के साथ मूव करता है, यानी कि जब आपको, यानी कि एक ये सिलेंडर है फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ से जब आपको प्रेशर देना है स्टीम का तो वो वॉल्व यहाँ का जो पोर्ट था उसको ओपन कर देता था, और जब यहाँ से स्टीम जाती, पिस्टन आगे जाता तो इधर वाला ओपन होता और इधर से स्टीम आ जाती और वो उसको पीछे कर देती। सो इस तरह जो आपका एक टू एंड फ्रो मोशन था वो उसको उसने अचीव किया। एक मतलब डिस्कार्ड जो है आपका शॉक है, ख़राब जो शॉक है उससे, उसके बाद उसने उसको कनेक्ट किया एक पहिए के साथ, एक फ्लाई व्हील के साथ, उसने उसको मूव किया और वहाँ से उसने रोटेटरी मोशन जो है वो जनरेट किया। तो दोस्तों हमें जो वो रोटेटरी मोशन मिला उसके थ्रू हमने एक कोई इतना मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं, आप एक जनरेटर लें, गाड़ी का जनरेटर ले लें और उस रोटेटरी मोशन को उसकी तरफ ट्रांसफ़र कर दें। उसका जो आगे अंदर आर्मेचर होता है, मतलब उसमें 2 मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम ये आपका मैग्नेट है इसकी तरफ अगर हम लेके जाएं तो वो उसको पुश करता है, और अगर एक जैसे हो तो वो
सॉरी अपोजिट हो तो ट्रैक करते हैं, और एक जैसे हो पोल तो वो पुश करते हैं। तो बेसिकली जनरेटर के अंदर या मोटर के अंदर भी यही फार्मूला चल रहा होता है कि एक आपका आउटर फील्ड होती है जिसमें कि अगर नॉर्थ है तो उसके आगे जैसे ही आपका पोल आएगा, अपोजिट पोल आएगा, तो वो मूव करता जाएगा। सो मोटर जनरेटर दोनों में ये होता है। अब जनरेटर में उन्होंने क्या किया कि जो उसका अंदर का आर्मेचर था उसके जो मैग्नेट थे उनको निकाला, उस सारी कॉइल्स को, और परमानेंट मैग्नेट वहां पे लगा दिए आपके नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। अब उन्होंने आर्मेचर दोबारा अंदर की वो जो रोटेटरी मोशन थी, चाहे वो एयर से हुई पिछली वीडियो की तरह और चाहे वो स्टीम से हुई इस वीडियो की तरह, उन्होंने उसके साथ वो जनरेटर अटैच किया। अब वो जनरेटर जो है वो आपको 13 14 15 वोल्ट जनरेट करता है, जिसको कि आप रेगुलेटर के थ्रू फिर बैटरी को चार्ज करते हैं, और उस बैटरी से फिर आप एमपीपीटी और अपने इन्वर्टर या अपने यूपीएस के थ्रू अपना जो हाउस होल्ड है 20 वोल्ट जो है वो अटेन कर लेते हैं। तो फ्री में देखें, सब कुछ फ्री में है, वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है, और कैसे एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन से तीसरे ब्रेन, और आज मैं आपको ये पूरी स्टोरी सुना रहा हूँ कि आपने फ्री सन एनर्जी को कन्वर्ट किया हीट एनर्जी में, हीट से आपने स्टीम ली, स्टीम से आपने शॉक में इन आउट किया, टू एंड फ्रो मोशन लिया, जिस तरह के लोकोमोटिव चलते थे, आपकी ट्रेनें चलती थी 18वीं सदी ईस्वी में। उसके बाद आपने उस टू एंड फ्रो मोशन को जनरेटर से अटैच किया, जनरेटर से आपने इलेक्ट्रिसिटी ली। अच्छा, अगर आप बड़ा जनरेटर लगा दें जिस तरह के आपके डैम में लगे होते हैं, वो आपकी ग्रेविटी यानी पानी का जो फोर्स नीचे की तरफ होता है उससे मूव करते हैं, वो भी हमने रोटेटरी मोशन ही एंड पे लेना होता है, और उस रोटेटरी मोशन से फिर आपके बड़े बड़े जनरेटर चलते हैं, जिससे कि फिर हाई टेंशन वोल्टेज जनरेट किया जाता है। वो फिर ट्रांसफार्मर्स के थ्रू जब सिटी में आता है तो उसको 220 में कन्वर्ट करके हमें घरों में डिस्पर्स किया जाता है। अच्छा, अब यही रोटेटरी मोशन आप स्टीम से भी ले सकते हैं और एयर से भी ले सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो एयर के ऊपर थी, उसका एक्सपेरिमेंट अभी हमने करना है, आपको दिखाना है कैसे हम जो है जनरेटर को पहले आर्मेचर को निकाल के उसके जो मैग्नेट्स हैं, उसकी जो मैग्नेटिक एक फील्ड है, उसको परमानेंट मैग्नेट के थ्रू जो है वो हम चेंज करेंगे, उसमें अल्टरेशन करेंगे, और उसके बाद हम उसको जनरेटर बना लेंगे। और उसके बाद जनरेटर जब बन जाएगा हमारा, तो उससे हम आपको 220 वोल्ट विया बैटरी एंड विया आपके यूपीएस या एमपीपीटी या इन्वर्टर जो है वो कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें अभी तक 220 का हो भी सकता है। देखें, स्टीम में बड़ा पावर है, स्टीम से आपकी ट्रेन चलती थी, 18 सेंचुरी की आपकी इंडस्ट्री चलती थी, तो इसमें हम 220 वोल्ट का जो एक जनरेटर होता है उसको भी पीटर इंजन के थ्रू अगर चल सकता है तो इससे भी चल सकता है, वो चला के भी दिखाएंगे। फिलहाल ये एक छोटा डेमो था जो कि हमने आपको करके दिखाया। आप में से कोई दोस्त अगर इस तरह की कोई प्रोडक्ट बना रहा हो तो हमसे ज़रूर कमेंट में जिक्र करें, वीडियो भेजें, मैं उसके ऊपर पूरा एक इसी तरह की वीडियो बना के तो हम अपलोड करेंगे। बाकी एक्सपो में आने वाली नित नई प्रोडक्ट्स देखने के लिए आप एक्सपो न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।